अमिताभ बच्चन और रेखा की वो कहानी जो पर्दे पर तो आई पर उनकी जुबान पर कभी नहीं। रोमांटिक फिल्मों के सुपरहिट प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा श्रीनगर के खूबसूरत मौसम में अमिताभ बच्चन के साथ बैठे अपनी फिल्म सिलसिला के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिनमें 2 हीरोइनें थीं, स्मिता पाटिल और परवीन बाबी। फिल्म की शूटिंग बस अगले कुछ दिनों में ही शुरू होने वाली थी। अचानक अमिताभ ने यश से पूछा कि वो फिल्म की कास्टिंग से खुश हैं। यश ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, पर अमिताभ ने जोर दिया कि संकोच मत कीजिए, साफ साफ बताइए। यश ने धीरे से डरते डरते कहा, दरअसल मैं आपके साथ जया जी और रेखा को लेना चाहता था। अमिताभ ने लंबी चुप्पी के बाद कहा कि उन्हें इससे कोई एतराज़ नहीं है, पर आप रेखा और जया को राज़ी कर लीजिए। यश चोपड़ा ने 2012 में शाहरुख खान को दिए एक इंटरव्यू में इस वाक़ये का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। यश चोपड़ा ने बताया कि उन्होंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि अमिताभ के साथ जया और रेखा एक साथ काम करेंगी, वो भी ऐसी फिल्म में जो उन तीनों की रियल लाइफ से बहुत मेल खाती हो। यशराज की खुशी स्वाभाविक थी क्योंकि उन दिनों अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी के चर्चे जोरों पर थे। अमिताभ देश के सबसे बड़े सुपरस्टार थे और जया के साथ शादीशुदा। उन दिनों फिल्म, मैगजीन और अखबारों में रेखा और उनकी मोहब्बत के चर्चे छाए हुए थे। इस तरह यश चोपड़ा को ड्रीम कास्टिंग मिली, शायद इसीलिए इस फिल्म में गाना रखा गया, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। लेकिन क्या दोनों एक दूसरे को वाकई इतना बेइंतहा प्यार करते थे, या फिर ये अटकलों और मसालबाज फिल्मी दुनिया के दिमाग की उपज थी? कभी ये प्रेम कहानी फैंटेसी लगती है, कभी प्रेम में डूबी हुई रियलिटी। दोनों ने कभी इस पर खुलकर नहीं कहा, लेकिन ये अनकहा हमेशा बहुत कुछ कहता है। अमिताभ और रेखा के बीच जो था वो क्या था, न कभी अमिताभ ने बताया और न कभी रेखा ने स्वीकारा। लेकिन जानी मानी एक्ट्रेस और टीवी होस्ट सिमी ग्रेवाल ने अपने कार्यक्रम में रेखा से इस तरह से खुलकर पूछ लिया कि अमिताभ उनके लिए क्या है। सिमी ने अपने बात को और खुलकर रखते हुए पूछा, क्या आपने कभी भी अमिताभ बच्चन से प्यार किया है? रेखा ने तुरंत जवाब दिया, यकीनन, लेकिन ये तो बहुत आसान सवाल है। उन्होंने कहा, मुझे अब तक ऐसा कोई मर्द, महिला या बच्चा नहीं मिला जो उनसे प्यार ना करता हो, तो ये सवाल सिर्फ मुझसे क्यों? क्या मैं इससे इनकार करूं? इसके बाद तो रेखा एक कदम आगे जाकर और कहती हैं, दुनिया भर का लव ले लीजिए और उसमें कुछ और प्यार मिला दीजिए। मेरे लिए उस शख्स के लिए ऐसी एहसातात है। लेकिन अपनी रॉ में इतना कुछ कह जाने के बाद जैसे रेखा को महसूस होता है कि शायद उनकी बात को प्रेम की स्वीकारोक्ति ना मिल जाए, इसलिए वो संभल जाती हैं। सिमी के इंटरव्यू में सफाई देते हुए कहती हैं कि अमिताभ के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते नहीं हैं, और यही सच है। विवादों और अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। अमिताभ से जब रेखा के बारे में पूछा गया, जाने माने पत्रकार ने अपनी किताब डेविल्स एडवोकेट में अमिताभ बच्चन के साथ इंटरव्यू का जिक्र किया है। कैसे रेखा पर एक सवाल पूछने पर अमिताभ इंटरव्यू के बाद बुरी तरह से नाराज हो गए। खापर ने लिखा कि जब वो इंटरव्यू कर रहे थे तो अमिताभ सारे सवालों का जवाब दे रहे थे, और ऐसे में उन्हें लगा कि रेखा से जुड़े सवाल पूछने पर वो भड़केंगे नहीं। अमिताभ ने उनके सवाल का बड़े संयत तरीके से जवाब दिया, पर जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ तो अमिताभ के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, और फिर खाने की टेबल पर भी पूरी तरह से तनाव से भरा सन्नाटा छाया रहा। अमिताभ और रेखा की करीबी संयोग ही थी कि उन पर फिल्माए गाने भी जैसे प्यार की तस्दीक करते नजर आते हैं। मुकद्दर का सिकंदर के सलामे इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, ये पूरा गाना सुन लीजिए, ऐसा लगता है मानो ये रील नहीं रियल हो। अमिताभ इतने पास रहकर भी रेखा से इतने दूर क्यों हो गए? इसके जवाब में सबसे बड़ी दलील यही है कि फिल्मों में उनकी इमेज इतनी विराट हो गई थी कि पर्दे के बाहर भी आदर्श बेटा, आदर्श पति और आदर्श पिता की छवि से बनाए रखने का दबाव उन पर बहुत था। ऐसे में अमिताभ की इमेज के लिए पत्नी के अलावा किसी और से रिश्ता या शादी तोड़कर दूसरी शादी कल्पना से बाहर की बात थी। रेखा और अमिताभ ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, राम बलराम, खून पसीना। लेकिन अजीब बात देखिए कि सिलसिला फिल्म के बाद दोनों का साथ में फिल्म करने का सिलसिला भी बंद हो गया। जिन पार्टियों में अमिताभ और रेखा दोनों होते हैं वहाँ सबकी नज़र इन्हीं पर होती है, और इससे बचने के लिए दोनों आमने सामने आकर भी दूर दूर दिखने की कोशिश करते हैं।